क्या आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है? और फिर क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या फिर कोई और भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है? और अगर हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई और मौजूद है तो उन्होंने आज तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाले फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसका टाइटल है टॉप 10 यूनिवर्स फैक्ट जो कि आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए गए। नंबर 10। दोस्तों, वैसे हमारे इलोन भैया ने तो ये बता दिया कि मार्स पर इंसान रह सकते हैं और बहुत जल्द वहाँ पर वो इंसानों की बस्ती भी वहाँ पर बसाने वाले हैं। लेकिन आखिर कम से कम कितने लोगों की जरूरत होगी एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहाँ पर शुरू करने में? तो इस पर साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा करने के लिए कम से कम 110 लोगों को मार्स पर बसाना होगा, तब जाकर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पर शुरू की जा सकती है। नंबर 9। ब्लैक होल के अंदर क्या है? दोस्तों, ब्लैक होल अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा और पावरफुल होता है कि वो एनर्जी यानी कि लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसके अंदर कुछ भी जाएगा वो फिर कभी वापस बाहर नहीं आ पाएगा। एंड साइंटिस्ट का ऐसा भी कहना है कि ब्लैक होल के सेंटर के जरिए हम दूसरी दुनिया में या फिर किसी और ब्रह्मांड में जा सकते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी पहेली है जिसे हम लोगों ने ढूंढ तो लिया है पर सुलझा नहीं पाए हैं। नंबर 8। ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? वेल फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से लगातार फैल रहा है और दिखने वाला ब्रह्मांड यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार 28.5 गीगा पार्सेक्स है, यानी कि 93 बिलियन प्रकाश वर्ष। और इसे और साधारण भाषा में कहे तो 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष। इसमें से करीब 4650 करोड़ प्रकाश वर्ष को साइंटिस्ट ने देखा है, लेकिन उसके आगे आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता है कि क्या है। लेकिन सवाल तो यह है कि 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष के दूसरी ओर क्या होगा? क्या वहाँ पर अंधेरा होगा या फिर किसी अलग डायमेंशन का अस्तित्व होगा, और या फिर हमारे ब्रह्मांड के पैरेलल बहुत सारे ब्रह्मांड होंगे? कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असलियत तो किसी को नहीं पता। नंबर 7। ह्यूमन ब्रेन वर्सेस यूनिवर्स। कहते हैं दुनिया में दो चीजें ही सबसे ज्यादा जटिल है, एक तो ब्रह्मांड खुद और दूसरा हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग। सिर्फ ये दोनों ही चीजें ऐसी है जिनके बारे में जितना भी जानते हैं उतना बहुत ही कम है। ये दोनों के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना एक ओशियन के सामने पानी की बूंद। मतलब ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स कोई एक बहुत बड़े इंसान का दिमाग है या फिर इंसान का दिमाग किसी का यूनिवर्स। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। नंबर 6। अब जब ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो क्या सोचो ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर कोई और प्रजाति भी अस्तित्व में है? तो इसका अभी तक तो कोई ठोस आंसर नहीं मिला है, लेकिन टेक्निकली इसका आंसर है और वो है कि हाँ, कहीं न कहीं जीवन का अस्तित्व पृथ्वी के अलावा जरूर होगा। और इसे डार्क इक्वेशन की थ्योरी से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में 100 करोड़ से ज्यादा हमारे जैसे सोलर सिस्टम है और करोड़ों गैलेक्सी और भी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अभी तक हमसे या फिर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर इंसान के रहने लायक है, इसलिए हम जिंदा नहीं है, बल्कि हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में हमने जिंदा रहना सीख लिया है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड पर हमारे अलावा भी कहीं और जीवन जरूर होगा। नंबर 5। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर सच में कहीं पर जीवन है तो उन्होंने आज तक इंसानों से संपर्क क्यों नहीं किया? हमारे साइंटिस्ट सालों से एलियंस की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारे साइंटिस्ट को 1977 में एक वॉर सिग्नल जो कि सिर्फ 72 सेकंड्स का था वो मिला था। उसके अलावा आज तक कोई और सिग्नल नहीं मिला है। तो आज तक कोई और हमसे संपर्क क्यों नहीं कर पाया? ब्रह्मांड में हर कोई चीज यानी कि सोलर सिस्टम और गैलेक्सी हमेशा मूव करती रहती है, यानी अपनी जगह पर कोई रुका हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी और सभ्यता ने हमारी ओर कोई सिग्नल भेजा होगा तो वो जरूरी नहीं है कि जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हमको मिल जाएगा। हो सकता है कि वो बहुत टाइम पहले इस धरती पर ऑलरेडी आ गया हो, और या फिर वो सिग्नल बहुत टाइम बाद धरती पर आए और तब तक हम जिंदा ही ना हो। नंबर 4। ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने वाली इक्वेशन। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये आपको जो इतनी बड़ी और जटिल इक्वेशन दिख रही है, कहते हैं ये इक्वेशन ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर सकती है, यानी कि टाइम, गैलेक्सी, नेबुला, ग्रेविटी, एवरीथिंग। नंबर 3। हम इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं यानी कि सन, प्लेनेट, धरती, पानी, आप, मैं और सब कुछ सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बने हैं। एक है मॉलिक्यूल और दूसरा है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। और साइंटिस्ट कहते हैं कि मॉलिक्यूल और एनर्जी दोनों का ही अंत कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों चीजें सिर्फ अपना रूप बदल सकती है। नंबर 2। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी तरह सूर्य भी सौर मंडल के सारे ग्रहों को लेकर हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 22.5 करोड़ साल जितना समय लगता है। अभी आकाश गंगा के जिस स्थान पर हमारा सूर्य है उस स्थान पर पिछली बार डायनासोर के समय पर हुआ करता था। नंबर 1। ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उसे किलोमीटर में नापा नहीं जा सकता।
इसलिए उसे प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स कहा जाता है। एक साल में प्रकाश की रोशनी जितना डिफरेंस तय करती है उस अंतर को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और लाइट एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तय करती है। अब आप ही हिसाब लगा लीजिए कि एक साल में यह कितना डिफरेंस होगा। बारिश के मौसम में जो बिजली गिरती है उसकी स्पीड भी इतनी ही होती है। तो हैरत में पड़ गई ना आप इस ब्रह्मांड के बारे में ये सब जानकर? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको ब्रह्मांड के बारे में सबसे ज्यादा स्ट्रेंज लगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।